रोमन रेंस की बात करने से पहले हम लोग बता दें यार कि आज बन चुके हैं नए चैंपियन वर्ल्ड टैग टीम के वाइकिंग रेडर्स, और इसके साथ ही सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच भाई रोमन रेंस कहां से आ गए, इसकी बात क्या हुई, और इसके साथ ही आज के मंडे नाइट रॉ पर पूरा क्या क्या हुआ भाई बिना किसी देरी के जानते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। New Chat Wrestling। सीएम पंक की अगर बात करें तो सीएम पंक ने भी आज भाई मंडे नाइट रॉ की शुरुआत की, और आते हैं सीएम पंक और उनकी भाई पूरा टारगेट होता है रोमन रेंस के साथ, और साथ ही साथ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस यानी कि सेथ रॉलिंस को बुलाने के लिए भाई कहते हैं कि आ जाओ बाहर और हम लोग बातें कर लेते हैं। और फाइनली अब देखते हैं, आवाज़ तो कहीं से आती है पर वो कहाँ से आती है, फिर फाइनली वो देखते हैं कि क्राउड के बीच में खड़े हुए थे वहाँ पर सेठ, और फाइनली सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच बातें हो जाती हैं भाई चालू, और ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने पर तुल जाते हैं कि भाई तुम मेरे से बहुत ज़्यादा पीछे हो। और सेथ रॉलिंस का भी मानना यही सेम था कि भाई सीएम पंक मेरे टक्कर का है नहीं। और फाइनली अगर बात करें तो सीएम पंक ने भी आज साबित कर दिया कि भाई वो सीएम पंक और साथ ही साथ सेथ रॉलिंस की जो ब्रॉल हमको देखने को मिली यार बहुत तगड़ी थी। और पहले बात कर लेते हैं फाइनली क्या हुआ था। बातें हुई स्टार्ट तो सेथ रॉलिंस ने कहा था भाई देखो मैंने आज तक अपने WWE कैरियर में बहुत कुछ किया है, और तुमने जो किया है मैंने उससे ज़्यादा किया है और उससे दोगुना किया है। ऐसे में सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैंने रेसलमेनिया का मेन इवेंट किया है जो कि तुमने नहीं किया है, और ऐसे में मेरे पास बहुत सारी जो ऐसे मैचेस हैं, बहुत सारे सुपरस्टार के साथ मैंने फाइट की है जो अभी तक तुम नहीं कर। और ऐसे में भाई बात करते करते ही अचानक दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा भाई बात करने के बाद गुस्से में आ जाते हैं कि सीधा ब्रॉल हो जाती है दोनों के बीच में और फाइट करने लग। सेट और साथ ही साथ सीएम पंक की फाइट की अगर हम लोग बात करें तो यार ये दोनों आपस में फाइट करने से पहले जो बकवास कर रहे थे सेथ रॉलिंस और साथ ही साथ सीएम पंक, उसमें भाई कुछ तो सच्चाई थी। अगर देखा जाए तो सीएम पंक ने भाई आज तक रेसलमेनिया में इवेंट नहीं किया जहां पर सेथ रॉलिंस भाई कर ही चुके हैं। और भाई इसकी बात करें तो सेथ रॉलिंस भाई बेहतर भी हैं सीएम पंक से, और सीएम पंक भाई सेथ रॉलिंस के कहीं भी करीब नहीं आते हैं। और इधर हम लोग बात करें इस फाइट की, ये फाइट भी बहुत अच्छी हुई। अगर जैसे हम लोग बात करें इस ब्रॉल की, भाई सीएम पंक और सेथ रॉलिंस भाई आपस में स्टोरी अचानक ऐसी चल गई कि कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की पुरानी दुश्मनी जो पहले चल रही थी, सीएम पंक जब WWE में थे फिर बाद में चले गए थे, अब ऐसे में भाई फिर से एक बार सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में एक बार फिर से आज हम लोगों को मंडे नाइट रॉ पर एक बड़े ब्रॉल देखने को मिली। इस ब्रॉल में बात करें तो इस ब्रॉल पे रिलेशन भाई रोमन रेंस का भी बहुत बढ़िया था। अगर देखा जाए तो रोमन रेंस और साथ ही साथ सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की आगे चल के स्टोरी अच्छी बनाई जाएगी। और बात कर लेते हैं अगले मैच की जो कि हुआ यहाँ पर लुडविग काइजर वर्सेस ब्राउन ब्रेकर का, जो कि था यहाँ पर चैंपियनशिप के लिए। और इस चैंपियनशिप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ब्राउन ब्रेकर और लुडविग काइजर के बीच में अच्छा मैच चल रहा था। और इन दोनों के अगर बात करें तो फिर देखो लुडविग काइजर जो थे भाई अच्छे मूव लगा रहे थे, और फाइनली ब्राउन ब्रेकर ने एक बेहतर अपना एक फिनिशिंग जो लगाते हैं स्पेयर लगा करके इस मैच को कर दिया था ख़त्म। और इस मैच में स्पेयर के साथ ख़त्म होने के साथ ही अपना टाइटल को कर लिया था भाई रिटेन, पूरी तरह से अपने टाइटल को रिटेन करने में भाई कामयाब हो चुके थे। अगर हम लोग बात करें इसके बाद हमको जब सेथ रॉलिंस बैक स्टेज हमको देखने को मिला, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के बीच में कुछ आपसी में बात चल रही है, और हमको फाइनली पता चलता है यार कि रोमन रेंस के बारे में भी बात करते हुए ड्रू मैकिंटायर नज़र आते हैं। कहते हैं रोमन रेंस को तो मैंने ही हटा दिया भाई। और इसके साथ अगर रोमन रेंस से हट करके बात करता हूं तो सीएम पंक से भी कोई मेरा लेना देना नहीं है। और साथ ही साथ सैमी ज़ेन और जे ऊसो के बीच जो चल रहा है अभी, मैं उन दोनों को भाई बुरी तरह से अटैक करने ही वाला हूँ। तो इसमें सीएम पंक के हटा करके बात की जाए तो सेथ रॉलिंस भाई बात करते हैं और कहते हैं कि भाई देखो ड्रू मैकिंटायर, मेरी कोई तुमसे टीम बनाने के कोई चक्कर होने नहीं वाला। और साथ ही साथ मैं बता दूं जे ऊसो और साथ ही साथ सैमी ज़ेन मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ कि मैं तुम्हारी टीम में आकर के ब्लड लाइन से भाई सीधा पंगा लेने नहीं वाला हूँ। सीधी तरह से अगर मैं बता दूँ तो मैं तुम्हारे साथ कोई टीम अप नहीं करने वाला। और इसके साथ अगर देख लो तो अगर बात करें तो सीएम पंक जो हैं मैं अभी उसके ऊपर ध्यान दे रहा हूं। और फाइनली जो सैमी ज़ेन और जे ऊसो हैं मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं और इनके खिलाफ मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसा कुछ ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ जो हमको देखने को मिला सेथ रॉलिंस ने बोला भाई। और सेथ रॉलिंस का भाई यहाँ पर मानना है कि अभी वो ड्रू मैकिंटायर के कोई भी साथ नहीं दे सकते। और फाइनली ब्लड लाइन के सामने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, भले ही ब्लड लाइन में रोमन रेंस है और रोमन सेठ आपस में
बहुत ही पुराने दुश्मन हैं। और ऐसे में अगर हम लोग बात करें तो सेथ रॉलिंस की एक बड़ी राइवलरी अब फाइनली चल रही है सीएम पंक से, तो वो उसमें ज़्यादा फोकस करने वाले हैं सीएम पंक, जैसे कि पहले ब्रॉन्सन रीड के इसमें था। अब बात कर लेते हैं अगला सेगमेंट हमको देखने को मिलता है लिव मॉर्गन के और डोमिनिक मिस्टीरियो, उनके सामना करने आ रही थी, लिव मॉर्गन का सामना करने आई रिया रिप्ली का। तो सेगमेंट की शुरुआत हुई भाई डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन से। लिव मॉर्गन कहते हैं भाई देखो मैंने आज जो तब किया है इस साल वो बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए ये साल, और ये साल की अगर बात करें तो इसमें मैं चैंपियन भी बनी हूँ। और ऐसे में उनके प्रोमो को कट करते हुए नज़र आई वहाँ पर रिया रिप्ली, और रिया रिप्ली ने आते ही बता दिया कि भाई फाइनली उनकी एंट्री भाई देखने लायक थे। और जैसे ही भाई एंट्री होती है लिव मॉर्गन की, वहाँ पर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा भाई खौफ का माहौल वहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज और साथ लिव मॉर्गन पर रहता है। और रिया रिप्ली की बात करें तो रिया रिप्ली आती हैं और कहती हैं भाई देखो जो तुम बकवास कर रहे हो सब बंद करो अपनी बकवास, मैं जानती हूँ कि जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जिसमें तुम जीत करके इधर उधर लेकर के चल रही हो ये भाई मेरी है और मैं इसे बहुत जल्द हासिल करने वाली हूँ। और बात रही जो इस चैम्पियनशिप की, तो इस चैम्पियनशिप तो मेरे पास वापस आ ही जाएगी, पर मैं उससे पहले तुम दोनों को बहुत ही बुरी तरह से तुम्हारा भाई मारने वाली हूँ और तुम लोगों को भाई हालत बुरी करने वाली हूँ तुम लोगों की। और ऐसा कुछ बोलने के बाद रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन भाई दोनों एक दूसरे के ऊपर भाई अटैक करना ही चाहते थे कि भाई अगर देखें तो हम लोग इस वो जो सेगमेंट हुआ है, सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लिव मॉर्गन भाई ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई फाइनली, और रिया रिप्ली ने पूरी बातें बता दी उनको कि क्या क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। और आगे चल करके जो तुमने रिया रिप्ली से राइवलरी चालू की है वो उसका अंत उनके ही फेवर में जाने वाला है। और रिया रिप्ली अगर बात करें तो रिया रिप्ली और साथ ही साथ लिव मॉर्गन ये दोनों का टाइटल मैच भाई बहुत ही जल्द हमको देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई फाइनली क्या हुआ इसके बाद वाले मैच में। इसके बाद एक मैच होना था जहां पर आईसी मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो इंटरकॉन्टिनेंटल जो वुमेंस का टाइटल है उसके लिए एक मैच होना था जिसमें रकेल रॉड्रिगेज पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इसमें रकेल रॉड्रिगेज और इसके साथ अगर हम लोग बात करें जोएली स्टार्क और केडन कार्टर थी, और ये टूर्नामेंट का मैच था जो कि WWE रॉ में होना था। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो ये ट्रिपल थ्रेट वुमेंस मैच, और ऐसे में ये मैच जो टूर्नामेंट के लिए चल रहा था इसमें जोएली स्टार्क का बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा था और केडन कार्टर का भी। रकेल रॉड्रिगेज तो भाई भारी भरकम सुपरस्टार हैं ही, और उसके साथ ही वो अपना फ़ायदा भी उठाना चाहती थी। पर वहीं पर जोएली स्टार्क की अगर हम लोग बात करें तो जोएली स्टार्क ने बहुत ही अच्छी तरह से इस मैच में डोमिनेट करते हुए इस मैच में अच्छी पकड़ बना ली थी। और रकेल रॉड्रिगेज के होते हुए इस मैच में अच्छी पकड़ बनाना थोड़ा मुश्किल था, पर ये काम करके दिखा दिया था जोएली स्टार्क ने। और इसके साथ ही हम लोग बढ़ जाते हैं भाई अगला बैक स्टेज सेगमेंट हमको देखने को मिलता है जहाँ पर सेथ रॉलिंस जाते हुए और उनका इंटरव्यू लेते हुए बात चल रही थी। तभी पीछे से हमको देखने को मिलता है कि ड्रू मैकिंटायर अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, और सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर के ऊपर भाई ब्रॉल एक बार फिर से बैक स्टेज हमको देखने को मिलती है। और इसमें सेथ रॉलिंस भाई कुछ नहीं करने आते, सेथ रॉलिंस वहीं पर जा रहे थे, सेथ रॉलिंस ने देखा भी पर उन्होंने कोई कुछ भी नहीं किया भाई, कोई रिएक्शन नहीं दिया, सीधा वहाँ पे चले गए। और सेथ रॉलिंस की अगर बात करें तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर और साथ ही साथ सैमी ज़ेन के बीच एक ब्रॉल देखने को मिल जाती है हम लोगों को। अब बढ़ते हैं भाई अगले सेगमेंट यानी कि अगले मैच की तरफ, जो कि हमको मेन इवेंट में देखने को मिला भाई वाइकिंग रेडर का सामना कर रहे थे द जजमेंट डे के, और इसके साथ ही उनका टाइटल भी दांव पर था। जैसे कि एडम पेयर्स ने पहले ही बोल दिया था भाई तुम लोग बहुत दिनों से अपना टाइटल लेकर के घूम रहे हो, लगाते हो अगर तो कहीं हो नहीं। और इसके साथ ही चलो तुमको मैच ही दे दिया जाता है। वाइकिंग रेडर्स से मैच हुआ उनका, और अगर इस मैच की बात करें तो भाई किसी को लग नहीं रहा था कि भाई इस बार उनका फाइनली टाइटल बचने ही वाला है, और ऐसा ही हुआ भाई, टाइटल तो बचा नहीं पाए फिन बैलर। और अगर जैसे बात करें तो वाइकिंग रेडर्स की भाई पकड़ तो अच्छी थी मैच में, और इसके साथ ही अगर पकड़ की बात करें तो भाई पकड़ तो अच्छी फिन बैलर की भी थी। और इस मैच की अगर बात करें तो कोई कमज़ोर कड़ी था तो वह था भाई फिन बैलर का पार्टनर, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से डोमिनेट नहीं कर पा रहा था इस मैच में। अगर हम लोग बात करें तो इस मैच में भाई हार कहाँ पर हुई फिन बैलर की, तो फिन बैलर की हार का मेन कारण अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर होते हैं नज़र आते हैं हमको जो कि डेमियन प्रीस्ट की वजह से आज टाइटल गंवाना पड़ा है फिन बैलर को। भाई स्टील चेयर उठा करके भाई अटैक करना चाहते थे, तभी वहाँ पर तो हमको देखने को मिलते हैं डेमियन प्रीस्ट, और डेमियन प्रीस्ट रोक लेते हैं उनको। और फिर जैसे ही वो रिंग में जाते हैं तो द वाइकिंग रेडर्स की टैग टीम मिल करके फिन बैलर को भाई दे देती है फिनिशिंग मूव, और उस फिनिशिंग मूव के साथ ही यहाँ पर मैच में जीत हासिल कर लेते हैं द वाइकिंग रेडर्स। और इसके साथ ही डेमियन प्रीस्ट भी खुश थे क्योंकि वो हार देखना चाहते थे फिन बैलर की, वो जो उनको देखने को मिल गई भाई। आज के मंडे नाइट रॉ में भाई
ऐसा ही कुछ बेहतरीन से मैचेस हमको देखने को मिले। और रोमन रेंस की अगर हम लोग बात करें तो रोमन रेंस और उससे हट कर पहले एक मैच की और बात कर लेते हैं, क्योंकि सीएम पंक और साथ सेथ रॉलिंस का होने वाला है, वो होने वाला है नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रॉ पर, और जो कि होगा जनवरी 6 को। और आज के मंडे नाइट रॉ में बस ऐसा कुछ हुआ। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे नेक्स्ट